ये है अलेख्या और दिव्या एंड दीज आर सम ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट जो कि अलेख्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे डाले थे एंड दे बोथ बिलोंग टू अ वेरी हाईली एजुकेटेड फैमिली। एंड फिर 24 जनवरी 2021 को अलेख्या ने दिव्या के माथे पर त्रिशूल से वार कर उसे मार दिया एंड मारने के बाद उसके मुंह में छोटा कलश डाला एंड फिर वो अपनी माँ से बोलती है कि वो उसे भी मार डाले और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो खुद को सुसाइड कर लेगी, जो कि एक पाप है। इसके बाद उसकी माँ ने पूजा घर में उसके सिर को डंबल से कुचल कर मार डाला एंड मारने के बाद उसको लाल कपड़े में लपेट कर सुबह होने तक का इंतजार करती रही। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट इन दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को मारने वाले थे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, ऐसा क्या हुआ था इस घर में कि बड़ी बहन छोटी बहन को मार देती है और माँ अपनी बड़ी बेटी को? आखिर क्यों, जानेंगे इस केस में। लुक, वाइल डूइंग द रिसर्च मैं बिल्कुल सन्न हो गया था कि एक पूरा का पूरा पढ़ा लिखा परिवार ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। एक व्यक्ति जो केमिस्ट्री से पीएचडी कर रखा है, एक महिला जो मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो इतना डीपली अंधविश्वास में कैसे फॉल कर सकती है। केस की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है आंध्र प्रदेश की चित्तूर जिले की। एक घर में 4 परिवार रहते हैं एंड चारों के चारों हाईली एजुकेटेड। यह है डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू। इन्होंने केमिस्ट्री से पीएचडी कर रखा है एंड ही इज अ प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। ये पद्मजा, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स एंड ये मास्टर माइंड्स टैलेंट स्कूल में पढ़ाती है। इन दोनों की 2 बेटियां हैं। एक का नाम अलेख्या है जिसकी उम्र 27 साल है एंड शी स्टडीड इंजीनियरिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दूसरी बेटी का नाम साई दिव्या है एंड इसने बीबीए कर रखा है। बीबीए करने के बाद वो मुंबई चली जाती है टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम AR रहमान म्यूजिक स्कूल। पूरा परिवार बाहर से देखने में तो काफी मॉडर्न एंड एजुकेटेड फैमिली लगती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये फैमिली कैसे अंधविश्वास का शिकार हो जाती है एंड इस अंधविश्वास के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अलेख्या जो कि घर की बड़ी बेटी है, वो अक्सर स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनते रहती है और उनसे रिलेटेड किताबें पढ़ते रहती है। ज्यादातर वो सर्कल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ, इन सब से रिलेटेड बुक्स पढ़ती थी एंड आफ्टर सम टाइम वो पढ़ते पढ़ते रीबर्थ में बिलीव भी करने लगी थी। एंड हाँ, शी वाज द हार्डकोर फॉलोअर ऑफ ओशो। लेकिन आप बोलोगे कि किताबें पढ़ने में और स्पिरिचुअल लीडर्स को सुनने में इसमें गलत क्या है? नथिंग बैड इन इट, राइट? रॉन्ग, बताता हूँ। साई दिव्या ये मुंबई में म्यूजिक सीख रही थी। ये भी फैमिली से काफी इन्फ्लुएंस थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन जितना नहीं। एंड इन दोनों की माँ है पद्मजा, जो कि अपने फादर के मौत के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अक्सर परिवार वालों से बोलती रहती थी कि उसे इस घर में कुछ सुनाई देता है एंड उसका ये भी कहना था कि वो अक्सर अपने फादर को इस घर में आसपास टहलते हुए देखती है। उसे उसके मरे हुए पिता दिखाई देते थे। मार्च 2020 पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है एंड सब के सब अपने घरों में रहने लगे थे। अलेख्या एंड दिव्या भी अपने घर वापस आ जाते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है एंड यहाँ से परिवार की मानसिक स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। ये पूरा परिवार पूजा पाठ में काफी ज्यादा लीन हो जाती है एंड पद्मजा को अपनी बेटियों में थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस नजर आता तो वो तुरंत बोलने लगती कि ये सारा चेंजेस डेमन से इन्फ्लुएंस्ड है, या यूं कह लो कि प्रेत से इन्फ्लुएंस्ड है। लुक, पूजा पाठ करना इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, लेकिन अंधविश्वास में डीपली बिलीव करना ये काफी ज्यादा घातक है। फिर जुलाई 2020 में पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाती है एंड इन सारे परिवार वालों का अंधविश्वास में विश्वास काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था दिन प्रतिदिन, खास करके पद्मजा और उसकी बड़ी बेटी में। एंड इन दोनों के कारण बाकी के दोनों लोग भी इन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे थे। अलेख्या अक्सर दावा करती रहती थी कि उसने अपने कुत्ते को मारकर सुपर पावर के साथ उसे जिंदा कर दिया था, उसका रीबर्थ कर दिया था। और अलेख्या का विश्वास पुनर्जन्म में काफी ज्यादा था। अलेख्या अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे अजीब चीजें पोस्ट करती रहती थी। लुक एट दिस, इस्लाम इज डेड, मुस्लिम आर गॉन, शिवा इज कमिंग, वर्क इज डन। एंड ये सारा का सारा पोस्ट एक पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा किया जा रहा था। जनवरी 2021 करीब 20 जनवरी के आसपास काफी भारी मात्रा में पूजा का सामान घर पे लाया जाता है एंड जब आसपास के लोग उनसे पूछते हैं कि ये सब सामान क्यों ले जा रहे हो, तो उन लोगों का कहना था कि घर में बहुत बड़ी पूजा रखी गई है एंड ये पूजा 3-4 दिनों तक चलेगी। एंड अब इस घर से 3-4 दिनों के लिए घर का कोई भी मेंबर घर से बाहर नहीं जा सकता था एंड ना ही कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर आ सकता था। घर का दरवाजा बंद हो जाता है। 24 जनवरी 2021 पूजा हवन शुरू हो चुका था। सारे लोग पूजा में लीन थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, ये पूरा परिवार मान लिया था कि कलयुग का अंत बस कुछ घंटों में होने वाला है एंड एक नई युग की शुरुआत होने वाली है, सतयुग की शुरुआत। तभी अलेख्या साई दिव्या के सर पे त्रिशूल वार करती है एंड उसे मार देती है। मारने के बाद उसके मुंह में कलश रख देती है। फिर अलेख्या अपनी माँ से बोलती है कि आप मुझे भी मार दो ताकि हम दोनों बहनें एक साथ सतयुग की नई सुबह देख सकें। फिर पद्मजा ने अलेख्या के सर
सर को डंबल से कुचल कर मार दिया और अगर उसकी शब्दों में बोले तो उसके सिर को खोल दिया ताकि बुरी आत्मा उसके सिर से बाहर निकल जाए। पूरा का पूरा पूजा घर खून से भर चुका था एंड तभी डॉक्टर पुरुषोत्तम से रहा नहीं गया एंड वो अपने एक दोस्त को फोन कर दिए। वो फोन करके बोलते हैं कि उनकी दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कल सुबह वो वापिस आ जाएगी सतयुग के शुरुआत के साथ ही। एंड उधर आसपास के लोगों को भी रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर पुरुषोत्तम का दोस्त ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पहले तो पुलिस भी यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस घर पे पहुंचती है तो पद्मजा उसे रोकने लगती है एंड वो पुलिस वालों को बोलने लगती है कि अभी बाहरी आदमी इस घर में अलाउड नहीं है, वो कल सुबह आए, अभी इस घर में पूजा चल रहा है। लेकिन पुलिस अंदर पहुंचती है और इतने में पद्मजा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम सब ने पूजा खराब कर दिया, अब मेरी दोनों बेटियां वापस कभी नहीं आ पाएंगी। पुलिस जैसे ही घर में घुसती है शॉक हो जाती है। पुलिस को एक डेड बॉडी पूजा रूम से लाल कपड़े में लपटी हुई मिलती है एंड दूसरी डेड बॉडी एक अलग रूम से नेकेड। जब पुलिस डेड बॉडीज को ले जाने लगी तो दोनों लोग पुलिस को रोकने लगे, उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप प्लीज सुबह तक रुक जाएं, मेरी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। तुम खुद बताओ अगर इन दोनों में पिशाच का वास नहीं होता तो ये दोनों 4-5 घंटे तक सरवाइव कैसे कर जाते। फिर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों का कहना था कि दे बोथ रिसीव्ड अ मैसेज टू डू सो बट दे डोंट नो फ्रॉम वेयर। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब पद्मजा को कोविड टेस्ट के लिए ले जा रही थी तो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। उसका कहना था कि कोविड उसने फैलाया है, उसके बॉडी पार्टिकल से कोविड फैला है पूरे विश्व में, ये कोई चाइना वाइना से नहीं आया है। एंड एक जगह पे जब उसके हस्बैंड उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो उसका कहना था कि फिलहाल मैं शिवा हूँ और तुम मेरा हस्बैंड नहीं हो। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स लास्ट में ये दोनों भी एक दूसरे को मारने वाले थे। सो ये थी आज की केस स्टडी। बाय।